नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम एंथर के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में परागकोश भी कहते हैं। इसकी संरचना व कार्य क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। एंथर इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो एंथर होता है वो फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्ट्रक्चर है, उसका मेल हिस्सा होता है। इसको स्टेमन्स या एंड्रोशियम भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा फ्लोरल डायग्राम्स वगैरह में एंड्रोशियम गायनेशियम। तो एंड्रोशियम जो होता है, जिसको स्टेमन भी कहते हैं, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। इट कैरीज मेल गैमीट्स। इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और जो आगे जाके मेल गैमीट बनाता है। इट हैज अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एंथर कहते हैं। एक घुंडी नुमा स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ, जिसको एंथर कहते हैं। जो एंथर होता है, इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स। दो लोब्स होते हैं और जो दोनों लोब्स होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो एंथर होता है दैट कैरी द पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन इसमें बनते हैं और विच डेवलप्स इनसाइड अ पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया। इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। दिस इज एंथर। ये इसका फिलामेंट है, जिससे कि ये पेडंकल या जिसको हम थैलेमस कहते हैं उसे जुड़ा हुआ होता है। दिस पार्ट इज एंथर। ये हिस्सा एंथर का है। इसका हम ट्रांसवर्स हिस्सा काट के देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ से काट के देखते हैं, तो हमें इसमें चार लोब्स दिखाई देते हैं। ये चार पॉलन सैक्स हैं और ये दो लोब से बटा हुआ होता है। अगर लंबाई में देखें तो इस तरह से, दिस इज वन लोब। ये पूरी संरचना एक लोब है और दूसरी तरफ ये सेकेंड लोब। तो एक एक लोब में दो पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे। अब इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। सामान्यतः जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसको एंथर भी कहते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। दो हिस्से होते हैं इसके। पहला फिलामेंट, ये लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है और जिसके द्वारा ये फ्लावर के नीचे बेसल हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज फिलामेंट, ये लंबा। सेकेंड इज एंथर। एंथर जनरली बाइलोब्ड होती है, सामान्यतः बाइलोब्ड ही होती है, एंड दैट कैरी पॉलन ग्रेन्स इन द पॉलन सैक्स। उस पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। ऊपर का हिस्सा दिस इज एंथर। इसका ट्रांसफर सेक्शन हम काट के देखते हैं तो ये आपको पिछले डायग्राम में भी दिखाया था। ये चार लोब्स, चार पॉलन सैक्स दिखाई देते हैं एंड दो लोब्स में डिवाइडेड होता है ये, और दोनों लोब्स में दो पॉलन सैक दिखाई देते हैं। उस पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। यहाँ दिखाई देती है लाइन ऑफ डेहिसेंस, जहां से ये बर्स्ट होता है, फटता है मेच्योर होने के बाद। A filament of a stamen emerges out from the thalamus or peduncle। जो फिलामेंट होता है वो थैलेमस या पेडंकल से निकलता है और इसके ऊपर के हिस्से में ही नॉब के जैसा एंथर लगा हुआ होता है। इसकी संख्या कितनी होगी, नंबर क्या होगा इसका, लंबाई कितनी होगी, पोजीशन क्या होगा एंथर्स का, स्टेमेंस का, ये वेरी करता है अलग अलग फ्लावर्स में। किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। इनकी संख्या वेरी करती है। फिर टाइप्स ऑफ एंथर, कितने तरह के एंथर्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। फर्स्ट इज बाइलोब्ड। सामान्यतः यही होता है, बाइलोब्ड पाई जाती है। ये एंजियोस्पर्म में बहुत ही कॉमन टाइप का होता है, कॉमन टाइप है ये। दूसरा है यूनिलोक्यूलर। किसी किसी में बाइलोब्ड ना होकर सिर्फ यूनिलोक्यूलर सिंगल लोब्ड होता है और ये पाया जाता है मालवेसी फैमिली में। जैसे कि सामान्यतः एंजियोस्पर्म में बाइलोब्ड होते हैं, इसे जो यूनिलोब्ड है उसका कारण क्या है, ये बनता है डिस्ट्रक्शन ऑफ वन लोब। या तो वन लोब उसका है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए। दूसरा डिस्ट्रक्शन इन कनेक्टिव टिश्यू, या तो बीच की जो कनेक्टिव टिश्यू थी जो दोनों लोब्स को जोड़ती थी वो नष्ट हो जाए और जिसकी वजह से जो दोनों लोब्स हैं वो आपस में मिल जाए। तीसरा बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स। जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स बनते थे, गड्ढे बनते हैं बाहर की तरफ, वो गड्ढे ना बनने की वजह से वो एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देती है। वो गड्ढे ही हैं, उसी वजह से, कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से ही 4 लोब्स में दिखाई देती है, हमें 2 लोब्स में दिखाई देती है। अगर वो कॉन्स्ट्रक्शन ना हो तो वो सिंपल सर्कल दिखाई देगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिलोक्यूलर स्टेमन्स या एंथर। दूसरा है लीनियर। ये जीनस एक लाइफ में पाया जाता है, ये लंबाई में होता है, जैसे आप नॉब के जैसा ना होकर ये लंबाई में बना होता है। तीसरा है राउंडेड, गोलाकार। ये होता है जीनस मर्क्यूलियरिस में। नेक्स्ट इज सैजिटेट। सैजिटेट मतलब होता है तीर के जैसा, ये विंका में पाया जाता है, सदाबहार में।
चौथा है साइनस। साइनस इज अ पिक्यूलियर फिलामेंटस टाइप अपीयरेंस और ये कुकुरबिटेसी फैमिली में पाया जाता है। इसमें जो स्टेमन्स का ऊपर का हिस्सा होता है एंथर का वो बहुत ज्यादा लोब्ड होता है और इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज साइनोस। बहुत ही हेवीली लोब्ड होता है इसलिए साइनोस दिखाई देता है। नेक्स्ट इज रेनिफॉर्म, किडनी के शेप का, ये चाइना हॉर्स में होता है। एंड लास्ट इज एपेंडिकुलेट, स्मूथ, उसकी वॉल जो है सरफेस स्मूथ ना होकर एपेंडिकुलेट होती है। ये पाई जाती है इरिका साइनेरिया में, इरिकेसी फैमिली में पाई जाती है ये। दिस इज एपेंडिकुलेट, दिस इज राउंडेड, दिस इज सैजिटेट। सबके डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंथर्स ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट। जो एंथर है ऊपर की तरफ जो नॉब लाइक एंथर होता है उसमें फिलामेंट कहाँ पर अटैच होता है उसके आधार पर भी एंथर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला है एडनेट। एडनेट मीन्स एंथर इज प्रेजेंट इन कंटिन्यूएशन विद द फिलामेंट। जो एंथर होता है वो फिलामेंट के कंटिन्यूएशन में होता है, अलग से नॉब जैसा नहीं दिखाई देता। आप यहाँ चित्र में देखिए, दिस इज एडनेट, ये है फिलामेंट और उसके साइड वाइज लगा हुआ है एंथरलोब्स। दो एंथरलोब्स दिखाई दे रहे हैं आपको। दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द फिलामेंट और ये पाया जाता है मैग्नोलिया और वाटर लिली में। नेक्स्ट इज इनेट, जिसको बेसिक फिक्स्ड भी कहते हैं। इसमें जो फिलामेंट होता है अटैच टू द बेसल रीजन ऑफ द एंथर, एंथर के बेसल रीजन में नीचे की तरफ अटैच होता है, जैसे कि मस्टर्ड में। नेक्स्ट इज डॉर्सी फिक्स्ड। डॉर्सल मतलब होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की सरफेस पे। तो यहाँ पर फिलामेंट अटैच टू द डॉर्सल साइड और बैक ऑफ द एंथर और ये होता है सिस्बेनिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज डॉर्सी फिक्स्ड। ये है इनेट, जिसको बेसिक फिक्स्ड कहते हैं। लास्ट इज वर्सेटाइल। यहाँ पर आपने ग्रास फैमिली के पौधे में देखा होगा, द एंथर इज अटैच्ड टू द मिडिल ऑफ द फिलामेंट। एंथर जो है जब स्विंग करता है उसमें झूलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं फिलामेंट बीच में होता है और जो एंथर लोब्स होते हैं वो साइड में लटके हुए होते हैं, फ्री होते हैं बिल्कुल, और बीच में एक हल्की सी जॉइंट होती है जिसकी वजह से वो जो एंथर्स होते हैं वो आराम से झूलते रहते हैं। अब देखते हैं एनाटॉमी कैसी होती है, आंतरिक संरचना कैसी होती है एंथर की। टीएस में एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। ये पहले ही बताया आपको, एंथर्स 2 लोब्स के होते हैं और जो उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। इन दोनों लोब को मिलाकर उसमें 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जिनको पोलन सैक भी कहते हैं। पैरेन्काइमेटस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है और यही जो है वो दोनों लोब्स को अलग करता है, सेपरेट करता है, यानी कि बीच में प्रेजेंट होता है दोनों लोब्स के। एंड ईच लोब्स कंटेन्स 2 थीका, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। यही पोलन सैक बनाता है और 2 थीका होने की वजह से इसको एंथर इज डायथीकस भी कहते हैं इसको, यानी कि डायथीकस एंथर है, इसका मतलब उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियम 2 थीका प्रेजेंट है, 2 लोब्ड है। द एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव सेपरेट्स द 4 चैम्बर्स। ऊपर की तरफ आपने देखा था जब अपर सरफेस आपको दिखाया था एंथर का, उसमें 4 लॉन्गिट्यूडिनल धारियां दिखाई दे रही थी। वो कॉन्स्ट्रिक्शन है, गड्ढे हैं जहां से वो 4 लोब का ऊपर से दिखाई देता है। इन चारों गड्ढे का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं स्टोमियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्क किया हुआ है स्टोमियम, ये लाइन, यहाँ पे गड्ढा प्रेजेंट है, दूसरा इधर प्रेजेंट है एंड यहाँ और लास्ट में यहाँ, ये चारों गड्ढे में स्टोमियम प्रेजेंट होती है जहां से ये फटते हैं, बर्स्ट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, इसलिए इस तरह के एंथर्स को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप कैसे होती है। जो यंग एंथर होता है इज ए होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, होमोजेनस मास मेरिस्टेमेटिक सेल का एक होमोजेनस मास होता है जिसके बाहर की तरफ एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। आप चित्र ए में 1 में देख सकते हैं, ए में दिस इज एपिडर्मिस और बीच के सेल में जो अनडिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सारे सेल एक जैसे दिखाई देते हैं। बाद में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल आर्किस्पोरियल सेल्स बिकम्स डिस्टिंग्विश्ड इन ईच ऑफ 4 कॉर्नर्स। चारों कोने में जहां पर आगे जाके मार्किस्पोरेंजियम बनेगा, पोलन सैक बनेंगे, वहां पर यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल दिखाई देने लगती है जो कि बाकी सेल से कुछ अलग होती है। पोजीशन इसकी हाइपोडर्मल होती है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे। दीज सेल्स आर आर्किस्पोरियल सेल, एक, और ये बनते हैं चारों कोने में, क्योंकि 4 पोलन सैक बनने, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनने। एक बैच यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा बैच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कैसे अलग होते हैं बाकी सेल से? आर्किस्पोरियल सेल जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म इनका डेंस होता है एंड न्यूक्लियस इज वेरी प्रोमिनेंट।
कुछ वेरिएशन भी पाए जाते हैं, विविधता भी पाई जाती है इसमें, जैसे कि मालवेसी एंड एस्टरेसी। मालवेसी और एस्टरेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं उसमें अ सिंगल वर्टिकल रो ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स अराइज, सिर्फ एक ही लाइन आर्किस्पोरियल सेल की डेवलप होती है। जबकि इन लैमिएसी, जिसका एग्जांपल है मेंथा, पुदीना जिसको कहते हैं, इसमें लेयर ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स अराइज एट ईच कॉर्नर। जो आर्किस्पोरियल सेल डेवलप होती है वो लेयर्स में होती है। उसके बाद की डेवलपमेंट कैसे होती है? जो आर्किस्पोरियल सेल होता है इन लार्ज, बड़ा होता है, एंड अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल का मतलब होता है कि सरफेस वाइज डिवीजन होती है, जिससे कि जो सेल होते हैं आगे वो लेयर्स में दिखाई देते हैं और दो लेयर्स बनाते हैं। पहला पेरिफेरल प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जो बाहर की तरफ होती है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहते हैं, और जो अंदर की तरफ बनती है उसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज सी, ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो बाहर की तरफ लेयर्स में प्रेजेंट है। ये था एपिडर्मिस, उसके नीचे की तरफ जो आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट थे उसमें डिवीजन इस तरह से हुआ है कि दो लेयर्स की आपको प्राइमरी पैराइटल सेल दिखाई दे रही है। दिस लेयर्स प्राइमरी पैराइटल सेल दिखाई दे रही है, और अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दिखाई देती है जो डार्क कलर की होती है। उसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, दे में डायरेक्टली फंक्शंस, या तो वो उनमें डिवीजन हो, आगे कई बार डिवीजन होता है, या फिर वो सीधे मैक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको एमएमसीज भी बोलते हैं, उनकी तरह कार्य करती है। और यही प्रारंभिक सेल है मैक्रोस्पोर का। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो आगे उसी में डिवीजन होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, ये है डी, आपने देख लिया था, दिस इज ई एंड एफ। यहाँ पर सारे लेयर्स दिखाई देने लगते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। ये चारों तीन, एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट थी, और बाकी के तीन लेयर्स जो हैं एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ये बनते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल के डिवीजन से। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू थी, सेल थे, उसके डिवीजन से मैक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं, जो यहाँ पर लार्ज साइज की डार्क कलर सेल दिखाई देती हैं, जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये फुली डेवलप्ड, एफ जो है दैट इज फुली डेवलप्ड मैक्रोस्पोरेंजियम। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। ये ही इसका कंप्लीट इनलार्ज्ड एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है, जिसमें कौन सी सेल कहाँ पर प्रेजेंट है वो सभी दिखाई दे रही है। दीज आर पॉलन ग्रेन्स, यानी कि माइक्रोस्पोर्स। ये वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस ऊपर से प्रेजेंट है, उसके नीचे एंडोथीसियम, उसके नीचे मिडिल लेयर, और उससे भी नीचे टेपिटम प्रेजेंट होगा। दिस इज टेपिटम, यहाँ लेवल है। और दोनों लोब्स को जोड़ना का जो पैरेन्काइमेटस सेल का जो प्रेजेंट है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ये है स्टोमियम, दोनों साइड में आप देख सकते हैं, इधर और इस तरफ, जहां से ये पॉलन चैम्बर्स जो हैं मैक्रोस्पोरेंजियम बर्स्ट होती है मैच्योर होने के बाद। अब देखते हैं फुली डेवलप्ड जो एंथर्स होते हैं उसमें कौन कौन सी वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उसकी वॉल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर आपको पहले बताया एपिडर्मिस होती है, ये फर्स्ट लेयर है, ये पहले से प्रेजेंट होती है, ये आउटर लाइनिंग बनाती है, इसमें कभी कभी स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। उसके बाद की जो लेयर थी, जो पैराइटल सेल्स बने थे, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, ये भी आपको पहले बताया था, और कुछ एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होते हैं, जिसकी वजह से ये तीन डिफरेंशिएटेड लेयर्स में डिवाइड हो जाती हैं। तीन लेयर्स की वॉल लेयर बनाती है। उसमें सबसे ऊपर होती है आउटर एंडोथीसियम। यहाँ पर सेकंड लेयर से लिखा हुआ है कि पूरी कंप्लीट अगर आंसर देखें तो पहली लेयर है एपिडर्मिस, दिस इज फर्स्ट लेयर, एंड सेकंड लेयर इज एंडोथीसियम। लेकिन पैराइटल सेल के डिवीजन से अगर देखते हैं कि पैराइटल सेल डिवाइड होने के बाद पहली कौन सी लेयर बनी, तो दैट इज आउटर एंडोथीसियम। इसका पोजीशन सब एपिडर्मल होता है, यानी कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे सिंगल लेयर्ड होता है, एंड जो सेल्स होते हैं दैट आर रेडियली इलोंगेटेड, बाहर की तरफ लंबाई में फैले होते हैं। उसके रेडियल एंड इनर जो टेंजेंशियल वॉल होती है, रेडियल मीन्स होता है, अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें इस तरह से, एक चैम्बर के चारों तरफ, तो दिस वॉल इज, ये जो साइड वॉल है दिस इज रेडियल वॉल, एंड ये सरफेस से लगती हुई जो वॉल है दिस इज टेंजेंटियल वॉल। सॉरी, यहाँ मार्क होगी।
तो जो एंडोथीसियम है उसके रेडियल और टेंजेंटियल वॉल में एक खास कैरेक्टरिस्टिक फाइब्रस बैंड्स पाया जाता है जो कि आकार में यू शेप्ड होता है या फिर रिंग शेप्ड होता है। इसको आप चित्र में देख सकते हैं। दिस इज ये वॉल लेयर प्रेजेंट है, ये सारे वॉल लेयर्स प्रेजेंट है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। आप देख सकते हैं जो एंडोथीसियम की वॉल है वो काफी चौड़ी बनाई हुई है यहाँ से यहाँ तक, और सेल लंबाई में फैले हुए हैं, मतलब लंबाई में काफी रेडियली लंबे हैं। उसमें जो वॉल लेयर्स होती हैं जैसे उसमें यहाँ फाइबर्स बैंड पाया जाता है जो कि यू शेप का होता है, ये इसकी विशेषता है। एंड दिस इज आउटर टेंजेंटियल वॉल, बाहर की तरफ सरफेस वॉल है, एंड दिस इज इनर टेंजेंटियल वॉल, अंदर की तरफ की सरफेस वॉल है। और ये फाइबर्स बैंड रेडियल एंड टेंजेंटियल वॉल में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? दिस आर हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है इसमें, एंड इसका मतलब है दे फंक्शन एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं। थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं हम। दैट इज इंटरमीडिएट लेयर, एंड यूजुअली इसमें 1 से 3 लेयर की मोटाई का ये होता है, एंड प्रेजेंट आफ्टर अ लेयर ऑफ लार्ज एंडोथीसियम सेल। सिंगल लेयर्ड एंडोथीसियम सेल थी जो कि आकार में बड़ी थी, उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होते हैं, 1 से 3 लेयर के मोटाई के होते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, थर्ड लेयर 1 to 3 लेयर्ड मिडिल लेयर, एंड लास्ट लेयर इज इनर टेपिटम। जो इनर सबसे अंदर की वॉल लेयर है दैट इज फोर्थ लेयर, उसको टेपिटम कहते हैं। ये बनता कैसे? आउटर एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर ये दोनों कॉर्पोरेटली फॉर्म दिस लेयर, उनसे डिराइव होता है, उन्हीं के डिवीजन से बनता है। इसमें जो सेल्स आर रिलेटिवली लार्ज, आकार में बड़े होते हैं, सेंट्रीपिटली एक्सटेंडेड, सेंट्रीपिटली मतलब सेंटर की तरफ। इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है एंड न्यूक्लियाई बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। इट इज द लास्ट लेयर दैट रेडियली सराउंड्स द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसके अंदर की वॉल है ये, यानी कि बाहर से देखें तो सबसे अंदर वाली वॉल यही होती है जिसको टेपिटम कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज टेपिटम, और उसके अंदर यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। टेपिटम की कुछ विशेषता और होती है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। टेपिटम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ होमोजेनस लेयर के एक होमोजेनस लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करती है, उसको घेरती है। लेकिन किसी किसी टैक्सा में डायमॉर्फिक टेपिटम भी पाया जाता है। डायमॉर्फिक कहने का मतलब है दो तरह के, संरचना में दो तरह के होते हैं। पहला जैसे कि कुछ स्पीशीज ऐसे होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रा, थैम्सोनाई एंड नाइजेला। उसमें जो टेपिटम है जो प्रोटेबरेंट साइड पे होता है, प्रोटेबरेंस मतलब कि जो है एंथर जहां से उभरा हुआ होता है लोब बाहर की तरफ, जैसे कि यहाँ पर ये हम बनाते हैं एंथर लोब्स। तो ये जो उभरी हुई साइड्स हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पर जो टेपिटम प्रेजेंट होगा वो आकार में कुछ अलग होता है। वो क्या होता है? इस थिनर, पतला होता है, फॉर्म फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी पैराइटल सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल थे उनसे डिराइव होता है और आकार में पतला होता है, इसको बोलते हैं पी टैपिटम। तो यहाँ जो प्रेजेंट है दैट इज पी टैपिटम एंड थिन वॉल, थिन लेयर्ड। जबकि दूसरे साइड जिसको बोलते हैं सी टैपिटम, वहां क्या होता है? ये जहां पर कनेक्टिव टिश्यू होता है उस साइड प्रेजेंट होता है, यानी कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, एंड जो सेल्स होते हैं इसके वो कंपेरेटिवली लार्जर देन द पी टैपिटम। पी टैपिटम से आकार में बड़े होते हैं, यानी कि इस तरफ जो टैपिटम होंगे वो आकार में बड़े दिखाई देंगे। यही यहाँ पर दिखाई गई है। दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये है पी टैपिटम जो कि प्राइमरी पैराइटल सेल से डिराइव हुई है, और ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है जहां पर प्रोटूबरेंस प्रेजेंट है, उभार प्रेजेंट है एंथर का। एंड ये है चैम्बर जिसको लॉक्यूल लिखा हुआ है, और यह अंदर की तरफ सी टैपिटम जो कि यहाँ पर अगर कनेक्टिव टिश्यू रहा होगा, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू जहां से दोनों लोब जुड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैपिटम के जो सेल्स हैं वो आकार में बड़े हैं, उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एंथर का डेhiscence कैसे ये बिखरते हैं मैच्योर होने के बाद, इनमें डेhiscence होता है, फटते हैं, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। वो कैसे होता है? पहला है ट्रांसवर्स डेhiscence, जिसमें पोलन जो है वो रिलीज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिलॉक्यूलर एंथर। यूनिलॉक्यूलर एंथर के बीच में से ही फट जाते हैं ट्रांसवर्सली, और चूंकि यूनिलॉक्यूलर जो एंथर था वो मालवेसी फैमिली में था, इसलिए इस तरह के डेhiscence मालवेसी फैमिली में ही पाए जाते हैं। सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडिनल डेhiscence। इसमें जो पोलन जो है ग्रेन्स दैट रिलीजेस लैटरली और लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनल डेhiscence होता है, लंबाई में फटते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका धतूरा। तीसरा है
पोरिसाइडल डेhiscence यानी कि पोर लाइक, यहाँ पर एक पोर बनता है एपिकल रीजन में या डिस्टल रीजन में, एक पोर जैसी संरचना बन जाती है, छेद जैसी हो जाती है और वहां से ये डिस्पर्स होते हैं। इसका एग्जांपल है पोटैटो एंड ब्रिंजल। नेक्स्ट इज वल्व्यूरल डेhiscence। इसमें क्या होता है, वाल्व के जैसा, ढक्कन के जैसा ओपनिंग बन जाती है, लाइक ट्रैप डोर्स, जैसे कि दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं उस तरह का एक वाल्व बन जाता है और जहां से ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और ऐसा होता है बारबेरिस एंड लॉरस में। आप देख सकते हैं, दिस इज एग्जांपल, दिस इज पोरिसाइडल, एपिकल हिस्से में एक पोर बन गई, वहां से रिलीज होते हैं। दिस इज वल्वर, एक वाल्व बन जाती है, ये दरवाजे की तरह बन जाती है, ये ऐसे खुलती है और बंद कंडीशन में ये सीधी पड़ी रहती है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल, जो फरो है वो लंबाई में है, एंड जैसे ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्सली है। अब इसके कार्य क्या होते हैं, एंथर के कार्य क्या होते हैं? इसके जितने भी हिस्से होते हैं एंथर के, सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। वो कार्य क्या हैं वो उसको हम देखते हैं। जैसे कि एपिडर्मिस के कार्य क्या है? एपिडर्मिस का कार्य होता है, इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एंथर, ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है, एंड एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शीट, कवर की तरह कार्य करता है, एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेंथ, उसकी संरचनात्मक स्ट्रेंथ, मजबूती देता है उसको। एपिडर्मिस ऑल्सो प्ले एसेंशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, इसलिए वहां पर गैसियस एक्सचेंज भी इसी स्टोमेटा के द्वारा होता है जो एपिडर्मल लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिहाइड्रेशन एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। तीसरा सेकंड जो वॉल लेयर है दैट इज एंडोथीसियम, इसका क्या कार्य है? दैट फंक्शंस इन द एंथर डेhiscence एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू इंटरनल स्ट्रक्चर्स। आपने भी पढ़ा था कि वहां पर फाइब्रस बैंड्स पाए जाते हैं और वो जो बैंड्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वो डेhiscence में कार्य करते हैं। उसके अलावा चूंकि वो मोटी वॉल लेयर होती है इसलिए वहां पर स्ट्रक्चरल सपोर्ट का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट लेयर इज मिडिल लेयर, इसका क्या कार्य है? दैट सर्व टू स्टोर स्टार्च, जो फूड मटेरियल होता है उसको स्टार्च होता है उसको स्टोर करते हैं, और ये स्टार्च बाद में पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन, पोलन ग्रेन्स के नरिशमेंट में काम आता है, उनको भोजन देने के काम आता है। सबसे अंदर की जो लेयर है दैट इज वॉल लेयर है, वो है टैपिटम। इट इज अ न्यूट्रिएंट रिच लेयर और ये मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है? प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। जब पोलन ग्रेन बन रहे होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही होती है, उस समय उनको नरिशमेंट प्रदान करना, भोजन प्रदान करना। उसके अतिरिक्त दूसरे जो कार्य हैं स्टैपिटम के, वो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन एंड कैलोज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से ही दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। टैपिटम फॉर्म्स अ कंपैटिबल प्रोटीन, एक कंपैटिबल प्रोटीन ही बनाता है टैपिटम, व्हिच मींस पोलन ग्रेन्स those which are compatible with the female gametophyte will only germinate। इसका मतलब है उसी पोलन ग्रेन में जिसमें इस तरह के कंपैटिबल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे वही जाके फीमेल गैमेटोफाइट से फ्यूज कर सकती है। एक तरह से ये समरी दी हुई है कि कौन कौन से सेल टाइप्स होते हैं इसमें एंथर में, उसके क्या रोल हैं। जैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका कार्य है दोनों एंथर ग्रुप्स को ज्वाइन करना, एंड कनेक्ट एंथर फिलामेंट, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसके द्वारा तय होती है। नेक्स्ट लेयर इज एंथोथीसियम का क्या कार्य है? इसका भी स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, डेhiscence में क्या रोल है इसका, एपिडर्मिस का क्या रोल है, इसका भी स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट में ही कार्य है। उसके अलावा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसके लेयर्स में, वॉल लेयर में, इसलिए प्रिवेंट वाटर लॉस एंड गैसियस एक्सचेंज, ये सभी इसके कार्य हैं। नेक्स्ट सेल टाइप होता है माइक्रोस्पोर, जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से डिराइव होता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन के बाद बनते हैं। यही आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाते हैं एंड स्पर्म सेल डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। स्पर्म सेल बनते हैं माइक्रोस्पोर में। फिर मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है, उसका कार्य भी स्ट्रक्चरल एंड सपोर्ट में है, डेhiscence में योगदान देते हैं ये। फिर स्टोमियम प्रेजेंट होती है, आपने देखा था 4 लॉन्गिट्यूडिनल फरोस होती है, वहां स्टोमियम लार्ज सेल, थिन वॉल्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, इसको स्टोमियम कहते हैं। इनका योगदान है डेhiscence में। सबसे अंदर की जो वॉल लेयर है टैपिटम है, ये पोलन वॉल कंपोनेंट्स बनाती है एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर पोलन डेवलपमेंट, और उसके अलावा एंजाइम्स फॉर माइक्रोस्पोर रिलीज। एंड कुछ अभी देखा आपने कंपैटिबल प्रोटीन्स बनते हैं जो कि पोलन के जर्मिनेशन में योगदान देते हैं। वेस्कुलर बंडल जो कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है, एंड क्या रोल है इसका? कनेक्शन बिटवीन द एंथर्स, फिलामेंट एंड फ्लावर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सप्लाई को पहुंचाना, पूरे वॉल लेयर्स को, पूरे जो एंथर्स के सारे सेल्स हैं वहां तक भोजन एंड वाटर को पहुंचाना। धन्यवाद।
आगे हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के सीरीज में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।